कांग्रेस के पूर्व एमएलसी नरेश गुप्ता ने चुनाव निर्वाचन अधिकारी जम्मू पर सही प्रकार से ड्यूटी न करने का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा प्रत्याशी ने जो हलफनामा चुनाव आयोग को दिया है वो सही नहीं है। जबकि ऐसे एक मामला सूरत में भी देखने को मिला, जहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी के दस्तावेज सही न होने के कारण उन्हें रद्द किया गया और वहां पर भाजपा के प्रत्याशी को चुनाव आयोग ने निर्विरोध विजयी घोषित किया। जबकि उसी मॉडल को चुनाव आयोग जम्मू रियासी लोकसभा सीट पर लागू करते हुए भाजपा के प्रत्याशी का नामांकन रद्द करे और कांग्रेस के प्रत्याशी रमन भल्ला को विजयी घोषित करे। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो यहाँ हमने बुलाई थी वो इसलिए बुलाई थी कि कल इलेक्शन है, यहाँ पार्लियामेंट का इलेक्शन है जम्मू रियासी सीट का, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की और कोर्ट्स की तरफ से ये इंस्ट्रक्शंस हैं, लोगों को अवेयरनेस ये दी गई है कि आपको अपने कैंडिडेट के बारे में, आपको प्रत्याशी जो आपके हैं, उम्मीदवार जो हैं, उनकी जानकारी रखने का आपको हक है कि वो क्या है, उनके बारे में जानकारी हम रखना चाहते हैं। हम ये यहाँ बताना चाहते हैं कि यहाँ जो हमारे प्रत्याशी बीजेपी के यहाँ हैं जुगल किशोर शर्मा जी, उन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर यहाँ फाइल किए, 30 मार्च को यहाँ फाइल किए, और उसकी जो रिक्वायरमेंट थी, जो डॉक्यूमेंट्स थे जो उन्होंने एनक्लोज किए हैं उसके साथ, वो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मिसमैच नहीं करते। पिछले जो उनके डॉक्यूमेंट्स हैं जो 19 में उन्होंने फाइल किए थे, अपने डॉक्यूमेंट्स दिए थे अपनी प्रॉपर्टी के बारे में, अपनी लाइबिलिटीज के बारे में, अपनी फैमिली की उसके बारे में, पर्टिकुलर्स के बारे में, और जो आज उन्होंने पर्टिकुलर्स दिए हैं वो आपस में नहीं मिलते हैं, कंट्ररी हैं। उन्होंने उस वक्त जो फाइल किए थे उसमें उन्होंने बताया था कि हमने एक कंपनी बनाई है मिनी पावर, जो हिमगिरी पावर प्रोजेक्ट्स के नाम पर जानी जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर पावर डेवलपमेंट है उसका नाम था। उसके लिए उन्होंने लोन के लिए अप्लाई किया, 29 करोड़ रुपया उनको लोन भी सैंक्शन हुआ यहाँ जम्मू कश्मीर बैंक की, यहाँ रेजिडेंसी रोड से ब्रांच से लिंक रोड जो है वहां। जब वहां से उनको लोन हुआ, उनको एक अलॉटमेंट भी हुई, अलॉटमेंट के बेनिफिट जो वहां उन्होंने हिमाचल गवर्नमेंट से लेने थे वो भी लिए, यहां भी लिए। उसके बाद उन्होंने कहा जी काम नहीं हो सकता क्योंकि हम एनपीए हो गए हैं, हमारा अकाउंट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में चला गया है, और हिमाचल गवर्नमेंट ने उनका वो जो काम था, उनको वर्क ऑर्डर था, वो कैंसिल कर दिया, उनका विड्रॉ कर दिया। अब जब उसने फाइल को यहाँ नॉमिनेशन फाइल किए, उसमें क्लियर कर मेंशन किया हुआ है कि 20 करोड़ रुपए की हमें लायबिलिटी है, 20 करोड़ की नहीं, सारी 34 करोड़ रुपए, 34 की हमें लायबिलिटी है। 19 में लिखते हैं वो 34 करोड़ रुपए की लायबिलिटी है हमारे पास, हमें है, और मैं गारंटर हूं उसका, उस कंपनी का, बतौर प्रमोटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं और गारंटर भी हैं, और जॉइंटली और सेवरली दोनों सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पे आती है। मगर आज की डेट में वो लिखते हैं कि लायबिलिटी मुझे सिर्फ 20 लाख है, ये एक्सप्लेन नहीं करते। उन्होंने कोई भी एनओसी नहीं लगाया बैंक का कि वो लायबिलिटी क्लियर कहां से हुई, किस कारण से, किस चैनल से क्लियर हुई। मनी लॉन्ड्रिंग में आते हैं या किसी टैक्स की वहां जो है मसला है कि हेराफेरी है, ये क्लेरिफिकेशन नहीं हुई, और वायरल हो रहा है सारे जम्मू में, आपके मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, कि हमारे शकील जो शाह हैं, यहाँ एडवोकेट हैं, उन्होंने एप्लीकेशन भी फाइल की है वहां रिटर्निंग अफसर साहब के पास, वैलेंटाइन 4 तारीख को उन्होंने की, क्योंकि राइट देता है हर वोटर को कि वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारा प्रत्याशी कौन है। जब उसके बारे में हमें जानकारी का हक है तो हम ये जानकारी भी चाहते हैं कि वो जानकारी इस मसले में भी देते, मगर उन्होंने जानकारी नहीं दी। ये पेपर जो है लीगल वैल्यू उनकी नहीं है, क्योंकि उन्होंने कंट्ररी काम किया है, यहां मिलते नहीं है, मिसमैच नहीं करते। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इस बारे में कॉग्निजेंस लेना चाहिए था, संज्ञान लेना चाहिए था, 100 मिनटों संज्ञान लेना चाहिए था, जो वायरल हो रही है यहाँ, और उन्होंने संज्ञान भी नहीं लिया। ये गुजरात मॉडल को यहाँ लाना चाहते हैं, अडॉप्ट कराना चाहते हैं दूसरी बातों के लिए, मगर यहाँ के लिए कानून की यार्डस्टिक अलग सी है। रिटर्निंग अफसर एब्सोल्युटली फेल हो चुके हैं, अपनी जो लॉफुल ड्यूटी उन्होंने एक्सरसाइज करनी थी वो एक्सरसाइज नहीं कर पाए। इसलिए हम आपके माध्यम से ये बताना चाहते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं कि वो इस बात का संज्ञान ले, इसमें एफआईआर लगती है, एफआईआर रजिस्टर हो,
किसी एजेंसी के जरिए इसमें इंक्वायरी हो और इनके पेपर को रद्द किया जाए। इसी किस्म का केस एक सूरत में हुआ है, वहां कांग्रेस के एक कैंडिडेट का पेपर मिसमैच ना होने की वजह से रद्द किए गए और बीजेपी का कैंडिडेट वहां डिक्लेयर इलेक्टेड हुआ। हम यही चाहते हैं कि वही फार्मूला, वही कानून अडॉप्ट किया जाए और यहां जम्मू कश्मीर में वही लागू किया जाए और हमारे कांग्रेस के कैंडिडेट को इलेक्टेड घोषित किया जाए। वरना फिर इलेक्शन के बाद तो हमारे पास और भी विकल्प हैं, कोर्ट में जाएंगे। मगर ये मैं आपको आपके माध्यम से ये बात यकीन कराना चाहता हूं कि ये एक बहुत बड़ी, जिसको कहते हैं कि वाइटल, इसमें नुक्स है, कानूनी तौर पर मेंटेनेबल पेपर्स नहीं है, एफिडेविट गलत दिया गया है, सप्रेस किया गया है, हकीकत को कंसील किया गया है, छुपाया गया है। वो यही आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमारा मकसद और यहाँ था, इसी तौर पर हम यहाँ आए थे। शुक्रिया, धन्यवाद। आपके बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए दक्ष ट्यूटोरियल पूरी तरह से है कमिटेड। यहाँ सीबीएसई व जेके बोर्ड में पढ़ने वाले आपके बच्चों को 8वीं से लेकर 10वीं कक्षा तक दी जाएगी बेहतरीन ट्यूशन, जबकि 11वीं व 12वीं कक्षा के बच्चों को साइंस, कॉमर्स व आर्ट्स के हर सब्जेक्ट की मिलेगी ट्यूशन। साथ ही जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, RMS और NDA एंट्रेंस की करवाई जाएगी तैयारी, जबकि CUET एग्जाम की तैयारी के साथ स्पोकन इंग्लिश पर भी दिया जाएगा पूरा ध्यान। वहीं एकेडमिक प्लस एंट्रेंस टेस्ट की करवाई जाएगी पूरी तैयारी। तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चों को एनरोल करें दक्ष एकेडमी में, क्योंकि इस समय चल रहा है विशेष नवरात्र डिस्काउंट अप टू 50% तक का ऑफ। हमारा पता है DAV स्कूल, एक्सचेंज रोड, कच्ची छावनी, जम्मू और वार्ड नंबर 4 नियर लक्की विहार बाईपास, बिश्ना, जम्मू। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।